हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक रिव्यूज़ वाईटी। तो गाइज आज की वीडियो में भी हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो ऐसे फ़ोन्स का जिनको देखने के बाद आप आसानी से किसी एक फ़ोन को पिक नहीं कर सकते। जी हाँ, मैं आज कंपैरिजन करने वाला हूँ टेक्नो स्पार्क 7 प्रो का पोको M3 के साथ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा फ़ोन बेटर है, कौन सा फ़ोन आपको बाय करना चाहिए, तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के कंपैरिजन को और देखते हैं आज के कंपैरिजन में कौन सा फ़ोन बाजी मारता है। तो हमेशा की तरह मैं शुरुआत करता हूं डिज़ाइन की तरफ से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेक्नो स्पार्क 7 प्रो में आपको काफ़ी बेटर डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। वैसे गाइस मैंने टेक्नो स्पार्क 7 प्रो का वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो मैंने वीडियो को आई बटन में दिया हुआ है, आप यहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं और मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ मैं बात कर रहा था आपसे डिज़ाइन की। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि डिज़ाइन आपको काफ़ी बेटर मिलता है टेक्नो स्पार्क 7 प्रो में। वहीं मैं बात करूँ आपसे पोको M3 के डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा खास डिज़ाइन देखने को मिलता नहीं है, सिंपल डिज़ाइन मिलता है। बट यहाँ पर इसका कैमरा पैनल का डिज़ाइन है, यहाँ पर कुछ आपको यूनिक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर गाइस आपकी चॉइस होती है कि डिज़ाइन के मामले में आप कौन से फ़ोन को चूज़ करते हैं। कोई कुछ नहीं कह सकता, ये आपकी चॉइस के ऊपर होता है, आपको डिज़ाइन कैसा पसंद आता है। बट मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊँ आपको, तो मुझे जो है डिज़ाइन काफ़ी बेटर लग रहा है टेक्नो स्पार्क 7 प्रो का। चलिए दोनों फोन्स की डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो टेक्नो स्पार्क 7 प्रो में आपको मिलती है 6.6 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले, जिसमें आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। वहीं गाइज आपको पोको M3 में मिलती है 6.53 इंच की फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले और यहाँ आपको मिलता है 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। तो यहाँ पर आपको देखो दो चीज़ें मिल जाती हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर आप थोड़ा सा बेटर रिफ्रेश रेट चाहते हैं तो आप जा सकते हैं टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के साथ, और आप चाहते हैं फुल HD+ डिस्प्ले तो आप जा सकते हैं पोको M3 के साथ। बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि डिस्प्ले बेटर है पोको M3 का टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के मुकाबले में। जिससे आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश रेट कम है, बट फुल HD+ आपको यहाँ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा सा डिस्प्ले कह सकते हैं छोटा भी है, लेकिन ज़्यादा मामूली का इस फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क है नहीं, 19-20 का फ़र्क है डिस्प्ले के मामले में। ये वहाँ आपको 6.53 मिलता है पोको M3 में, टेक्नो स्पार्क 7 प्रो में आपको मिलता है 6.6। सारे फर्क आपको देखने को मिलेगा नहीं। बट मेरे हिसाब से जो है डिस्प्ले बेटर है आपका पोको M3 का। दोनों फ़ोन्स की चलिए बात कर लेते हैं रियर कैमरा सेटअप की। तो आपको दोनों ही फ़ोन्स में सेम ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। गाइस सेम ही यहाँ पर नंबर ऑफ मेगापिक्सल है। दोनों ही फ़ोन्स में आपको 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर डेप्थ देखने को मिल जाता है दोनों ही फ़ोन्स में। तो यहाँ पर जो है हम कुछ नहीं कह सकते, दोनों ही फ़ोन यहाँ पर सेम आते हैं। हाँ, अगर आपको जब फ़ोन अगर आपके पास आए तो आप थोड़ा फ़र्क देखेंगे पिक्चर क्वालिटी में, वो बात अलग है। बट यहाँ सिर्फ हम स्पेक्स के ऊपर कंपेरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम दोनों ही फ़ोन्स को सेम रखते हैं रियर कैमरा सेटअप के मामले में। वहीं दोनों ही फ़ोन्स की अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों ही फ़ोन्स में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। गाइस डिफरेंस ये है कि आपको टेक्नो स्पार्क 7 प्रो में पंच होल में देखने को मिलता है और आपकी जो डिस्प्ले है उसकी पंच होल में, तो कैमरा पंच होल में ही मिलेगा, और वहाँ पर पोको M3 में आपको मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच में। तो यहाँ पर कैमरा तो सेम है, लेकिन अगर आप चाहते हैं पंच होल तो आप जा सकते हैं टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के साथ, और आप चाहते हैं अगर कि आपको जो है वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाए तो आप जा सकते हैं पोको M3 के साथ। तो बट मैं यहाँ हाँ गाइस एक प्लस पॉइंट और मिलता है यहाँ पर आपको कि डुअल LED फ्लैश आपको देखने को मिल जाता है टेक्नो स्पार्क 7 प्रो में। तो डुअल LED फ्लैश की वजह से आपकी पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क आ सकता है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फ़ोन आगे निकल जाता है इस वजह से। नहीं, दोनों फ़ोन्स को हम इस मामले में भी सेम रखते हैं। चलिए दोनों फ़ोन्स की हम बात कर लेते हैं स्टोरेज वेरिएंट्स की। तो आपका टेक्नो स्पार्क 7 प्रो है, वहाँ आपको 2 स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। इसका पहले वेरिएंट जो बेस वेरिएंट होने वाला है वो होने वाला है 4GB 64GB का, और दूसरा वेरिएंट है इसका वो होने वाला है 6GB 64GB का। वहीं पोको M3 में आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 6GB 64GB का होने वाला है। मतलब आपने देखा है कि एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है पोको M3 का, जो गाइस पहले ही फ़ोन लॉन्च हो चुका है, अभी नहीं, तो उसका एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ था। चलिए दोनों फ़ोन्स की मैं बात कर लेता हूँ आपसे चिपसेट्स की, कौन से प्रोसेसर दोनों फ़ोन में आपको मिल जाते हैं, कौन से फ़ोन में बेटर परफॉर्मेंस है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ कौन सा फ़ोन बेटर परफॉर्मेंस के मामले में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको हमारा कंपेरिजन अच्छा लग रहा है तो चलो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि गाइस मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। चलिए बात करते हैं दोनों फ़ोन्स के प्रोसेसर्स की। तो आपको जो है टेक्नो स्पार्क 7 प्रो मिल जाता है मीडियाटेक का हेलियो G80 प्रोसेसर। वहीं आपको मिलता है पोको
पोको M3 में स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपका मीडियाटेक हेलियो G80 है वो बेटर है स्नैपड्रैगन 662 से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस बेस पर कि परफॉर्मेंस के मामले में मीडियाटेक हेलियो G80 आगे निकल जाता है स्नैपड्रैगन 662 से। इसी बेस पर आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस के मामले में आपका टेक्नो स्पार्क 7 प्रो फ़ोन आगे है। चलिए मैं आपसे दोनों ही फ़ोन्स की बैटरी की बात कर लेता हूं। तो टेक्नो स्पार्क 7 प्रो में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी 10 वाट के नॉर्मल चार्जिंग सपोर्ट के साथ। वहीं पोको M3 में आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी 18 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। तो यहाँ पर आपको दो प्लस पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। एक तो आपका यहाँ पर बैटरी 1000 mAh बड़ी है पोको M3 की टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के मुकाबले में, और यहाँ पर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दो राय हो ही नहीं सकती, बैटरी के मामले में पोको M3 सीधा आकर निकल जाता है टेक्नो स्पार्क 7 प्रो से। चलिए दोनों फोन्स की बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। तो टेक्नो स्पार्क 7 प्रो में आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। वहीं पोको M3 में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आगे आपकी चॉइस है, बट मुझे लगता है कि आज के टाइम में जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को ज़्यादा पसंद किया जाता है रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के मुकाबले में, जिस बेस पर मैं कह सकता हूँ कि इस मामले में थोड़ा आगे निकल जाता है पोको M3। चलिए हम दोनों ही फ़ोन्स की बात कर लेते हैं कुछ सेंसर्स की। तो आपका जो टेक्नो स्पार्क 7 प्रो है यहाँ पर आपको प्रोक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर देखने को मिल जाते हैं। पोको M3 में आपको सारे सेंसर देखने को मिलते हैं, लाइट, प्रोक्सिमिटी, एक्सेलेरोमीटर, और यहाँ पर आपको IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है। वहीं दोनों ही फ़ोन्स में आपको जो है ट्रिपल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी दोनों ही में आप जो है 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। वहीं आपका जो टेक्नो स्पार्क 7 प्रो है यहाँ पर आपको USB टाइप C नहीं मिलता है, बट पोको M3 में आपको USB टाइप C देखने को मिल जाता है। चलिए दोनों ही फ़ोन्स के बारे में बात कर लेता हूँ प्राइस की। तो जो आपका टेक्नो स्पार्क 7 प्रो है उसका बेस वेरिएंट जो है 4GB 64GB का वो आपको मिलता है 9999 रुपये का। और गाइस आपका जो दूसरा वेरिएंट है 6GB 64GB का वो आपको मिलता है 10,999 रुपये का। वहीं आपसे बात करूँ पोको M3 के प्राइस की, तो यहाँ पर उसका एक ही वेरिएंट है 6GB 64GB, ये आपको मिलता है 10,999 रुपये का। चलिए ये तो सारी बात हुई इन दोनों फ़ोन्स के बारे में। अब आते हैं हम फाइनल बात पर कि दोनों में से कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर है, कौन सा फ़ोन आपको बाय करना चाहिए। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि इन दोनों फ़ोन्स को देखने के बाद आप भी काफ़ी कंफ्यूज हो होंगे और यहाँ पर बताना काफ़ी मुश्किल है, बट बताना पड़ेगा गाइज़ आपको। जब मैंने वीडियो बनाया है तो देखिए इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ ये, अगर आप बैटरी थोड़ी बड़ी चाहते हैं, डिस्प्ले फुल HD+ आपको चाहिए, ठीक है, और आपको थोड़ा और बेटर एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब कह सकते हैं कि इसके UI का, तो आप जो है पोको M3 के साथ जा सकते हैं। बट अगर आपको जो है थोड़ा परफॉर्मेंस बेटर चाहिए, ठीक है, आपको थोड़ा डिस्प्ले बड़ा चाहिए 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ, एंड्रॉयड 11 आपको चाहिए लेटेस्ट, तो आप जा सकते हैं टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के साथ। हाँ गाइस मैंने ये बात आपको बताई नहीं थी, बट अब मैं बता दूं आपको, मैं भूल गया था कि जो आपका टेक्नो स्पार्क 7 प्रो है यहाँ पर आपको जो है iOS 7.5 मिलता है, बेस्ड होने वाला है एंड्रॉयड 11 पर, और आपका पोको M3 में आपको मिलता है MIUI 12 जो कि बेस्ड होने वाला है एंड्रॉयड 10 पर। तो इस बेस पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको एंड्रॉयड 11 चाहिए तो आप उधर जा सकते हैं, एंड्रॉयड 10 आपको चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं। चलिए ये थी ये बातें, बट अगर आपका फाइनल फिर भी आप पूछना चाहते हैं कि मैं अगर पिक करूँ तो मैं कौन से फ़ोन को पिक करूँगा, तो गाइज़ मैं पिक करूँगा पोको M3 को। मुझे गाइस थोड़ा फ़ोन बेटर लग रहा है ये टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के मुकाबले में। बाकी आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई सा ही फ़ोन बाय कर सकते हैं। दोनों ही फ़ोन्स अपनी अपनी जगह काफ़ी अच्छे हैं और टेक्नो स्पार्क 7 प्रो भी फ़ोन काफ़ी बेहतर है। तो गाइस बट मेरे हिसाब से मैं जो है कहूँगा थोड़ा बेटर मुझे लग रहा है यहाँ पर पोको M3। तो चलिए गाइस इतना ही था आज का कंपैरिजन में। आपको हमारा कंपैरिजन अच्छा लगो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।